हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 2 मानव नेत्र के इम्पॉर्टेंट सवाल लगाने जा रहे हैं। तो सवाल लगाने से पहले हमें कुछ सूत्रों को जानना आवश्यक है। तो पहला सूत्र तो जो इन सवालों में प्रयोग होगा वो है लेंस का सूत्र, जो कि होता है 1/f बराबर 1/v और माइनस 1/u। दूसरा सूत्र जो इसमें प्रयोग होगा वो है n बराबर साइन a प्लस डेल एम बटा 2। इसको बोलते हैं डेल्टा एम, और इसका बटा साइन a बटा 2। और दो छोटे अन्य सूत्र प्रयोग हो गए, जो कि है i बराबर a प्लस डेल एम बटा 2 और r बराबर a बटा 2। अब यहाँ पे f क्या है? f होती है यहाँ पे फोकस दूरी। v क्या होता है? प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। u यहाँ पर है वस्तु की स्थिति, मतलब वस्तु कहाँ पर रखी होगी। n यहाँ पे है सूत्र में अपवर्तनांक। a का मतलब होता है प्रिज्म कोण। चूँकि अपने मानव नेत्र के चैप्टर में प्रिज्म का टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे प्रिज्म कोण का जिक्र किया गया है। और डेल एम को बोलते हैं विचलन कोण, i को बोला जाता है अपना आपतन कोण, और r को बोला जाता है अपना अपवर्तन कोण। अब इसमें चिन्ह किस प्रकार कार्य करेगा वो देखते हैं। अगर सवाल कहे कि निकट दृष्टि दोष है, अगर सवाल में निकट दृष्टि दोष कहा गया है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष कहे तो उसके लिए लेंस कौन सा प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। अब इसमें जो v का मान है, जो u का मान है, वो निकट दृष्टि दोष में हमेशा आप रखेंगे माइनस अनंत। अगर सवाल में नहीं दिया है तो हमेशा क्या रखना होगा? माइनस अनंत। अगर दिया है तो वो अलग बात है। और अगर कहे दूरदृष्टि दोष तो उसमें आप u का मान रखेंगे हमेशा -25, अगर नहीं दिया गया है तो। और v का मान हमेशा माइनस में रखा जाता है, चाहे जितना दिया हो। और यहाँ भी दूरदृष्टि दोष में भी v का मान माइनस में ही रखते हैं। अब चूँकि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस प्रयोग होता है, तो सीधी सी बात है इसकी फोकस दूरी माइनस में ही होगी। और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस प्रयोग होता है, तो यहाँ भी सीधी सी बात है कि इसकी फोकस दूरी f प्लस में होगी। अब जब f अपना माइनस में आया है तो क्षमता p भी माइनस में ही होगी आएगी, और f अपना प्लस में है तो क्षमता p भी अपनी माइनस में ही आएगी। तो कुछ इस प्रकार इसमें सूत्र लगेंगे और कुछ इस प्रकार इसमें चिन्ह कार्य करेगा। चलिए चलते हैं आज के अब पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल ये रहा, जो कि कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य। यहाँ पे दोष है निकट दृष्टि दोष। तो मैंने बताया जैसा कि निकट दृष्टि दोष कहे तो u का मान अपने आप माइनस अनंत रख दिया करें। उसके बाद सवाल कह रहा है अपनी आँख से 1 मीटर दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। इसका मतलब वो चाहता है कि उसका 1 मीटर का प्रतिबिंब बने, 1 मीटर की वस्तु देखें। तो प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पे v बराबर दी है 1 मीटर, जो कि मैंने आपको बताया हमेशा माइनस में रखते हैं। और सवाल आगे कह रहा है अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी व क्षमता की आवश्यकता होगी। तो हमें निकालना है फोकस दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क, क्षमता p बराबर क्वेश्चन मार्क, और साथ ही साथ हमें लेंस की प्रकृति बतानी है। मतलब हमें बताना है लेंस अवतल होगा कि उत्तल होगा। चलिए पहले f का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ लगाएंगे हम लेंस का सूत्र, जो कि होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v का मान हमारे पास है माइनस का 1 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 100 सेंटीमीटर। माइनस 1/u का मान हमारे पास प्राप्त है माइनस अनंत। ठीक है, तो यहाँ पे अनंत और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब मैंने शायद आपको पहले बताया है कि 1/अनंत का मान होता है 0। ऐसा क्यों? क्योंकि अनंत का मतलब होता है 1/0। अब ये 0 ऊपर जाएगा तो 1 से गुणा करके 0 ही आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे प्राप्त होगा 1/f बराबर 1/-100। और ये जो 1/अनंत है ये 0 हो गया तो इसको हटा दिया जाएगा। कैसे गुणा करेंगे? f का मान प्राप्त होगा हमें माइनस का 100 सेंटीमीटर। अब जरा यहाँ पे गौर कीजिए, क्योंकि दोष था निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में लेंस कौन सा लगता है? आपको याद होगा अवतल लेंस, है ना? अवतल लेंस लगता है।
और अगर आपको इस बात में कन्फ्यूजन है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है, अवतल लगता है कि नहीं लगता है, तो आप देख सकते हैं एफ का मान। चूँकि फोकस दूरी माइनस में आई है तो लेंस हमेशा हमेशा होता है अवतल, और अगर ये प्लस में आती तो लेंस हमेशा हमेशा होता है उत्तल लेंस। तो यहाँ से अपना लेंस की प्रकृति क्लियर हो गई। अब हमें ज्ञात करना था क्षमता P। तो P का सूत्र तो आप जानते हैं, P का सूत्र होता है 100/F। ठीक है, तो P बराबर 100/F का मान हमारे पास है -100, तो 100 से 100 कटेगा, F का मान P का मान प्राप्त होगा -1, इसका मात्रक होता है डायोप्टर D। तो जैसा मैंने कहा था, चूँकि F माइनस में आया तो P भी माइनस में ही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसे और कितने फोकस दूरी के लेंस के चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। अब यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है तो आप सोचोगे, मैंने बताया था u बराबर रख दिया करें माइनस का अनंत, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि सवाल में पहले से उसका मान दिया है। क्योंकि पुस्तक यहाँ पे रखी है अपनी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ पे u का मान क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, जो कि हमेशा माइनस में रखते हैं। अब यहाँ पे v का मान क्या होगा, v का मान होगा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है वो 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है। इसका मतलब उसका 20 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। इसका मतलब प्रतिबिंब उसका कहाँ बनता है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, जैसे हमेशा माइनस में रखते हैं। और ज्ञात क्या करना है, यहाँ से हमें सवाल में हमें इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो फोकस दूरी F बराबर क्वेश्चन मार्क, सूत्र लगाते हैं लेंस का 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, 1/F बराबर 1/V का मान हमारे पास कितना है, V का मान हमारे पास है -20, तो -20 माइनस 1/U का मान हमारे पास कितना है -25, तो 25 के पास माइनस है तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। 1/F बराबर लासा लेंगे 100 आएगा, यहाँ पे आएगा -4 प्लस यहाँ पे आएगा अपना कितना, नहीं यहाँ पे आएगा अपना -5, यहाँ पे आएगा +4। 1/F बराबर घटाएंगे तो 5 में से 4 गया तो -1/100। कैची गुणा करेंगे तो F का मान प्राप्त होता है हमें -100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सवाल में क्या पूछा था, सवाल में लेंस की प्रकृति पूछी थी, ठीक है, और क्षमता पूछी थी। तो यहाँ पे अब गौर करो, फोकस दूरी माइनस में आई है तो अपना लेंस कौन सा होगा, अपना होगा अवतल लेंस। तो लेंस की प्रकृति पता चल गई। ठीक है, और इसका कारण ये भी है क्योंकि निकट दृष्टि दोष था तो इसमें अवतल लेंस प्रयोग होता है, तो यहाँ से भी बता सकते थे लेंस की प्रकृति। और क्षमता P निकालनी है तो P बराबर सूत्र होता है अपना 100/F, है ना। तो P बराबर 100/F का मान कितना है अपने पास -100, 100 से 100 कटेगा तो P का मान प्राप्त होगा हमें -1 डायोप्टर D, इसका मात्रक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगले सवाल पे गौर करते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति आँख से 50 मीटर दूरी तक स्थित वस्तु को ही स्पष्ट रूप से देख पाता है, उसे इससे अधिक दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, तो कुछ चीज़ें स्पष्ट कीजिए। पहले यहाँ पे आप गौर करो कि उसे इससे अधिक दूरी पर नहीं दिखाई देता है, तो जब ज़्यादा दूर ना दिखाई दे तो दोष उल्टा नाम का होता है। उल्टे नाम का मतलब निकट दृष्टि दोष होता है। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। तो इस व्यक्ति को यहाँ पे क्या है, निकट दृष्टि दोष है। अब मैंने आपको बताया था निकट दृष्टि दोष हो तो U का मान हमेशा रखा करो माइनस का अनंत। अब सवाल आगे कह रहा है कि 50 मीटर दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, इसका मतलब उसका आँख प्रतिबिंब बना लेता है 50 मीटर का। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति अपनी 50 मीटर हो जाएगी, जो कि हमेशा रखते हैं माइनस में। तो यहाँ पे अपना V का मान प्राप्त हो गया अपन को -50 मीटर। अब सवाल आगे क्या कह रहा था, उसकी आँख में कौन सा दोष है। तो हमने तो यहाँ पे पहले बता दिया कि ये है निकट दृष्टि दोष, तो पहले का आंसर तो ये हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है बहुत दूर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए
उसे किस प्रकार का लेंस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लेंस का नाम बता देंगे और लेंस का नाम बताने से पहले यहाँ पे हम फोकस दूरी निकाल देते हैं और फोकस दूरी माइनस में आएगी तो लेंस अपना अवतल हो जाएगा, प्लस में आएगी तो लेंस उत्तल हो जाएगा। वैसे तो यहाँ से भी बताया जा सकता है कि निकट दृष्टि दोष से तो लेंस होगा अपना अवतल, लेकिन इसको फोकस दूरी के साथ निकाल कर बताना ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। तो यहाँ पे लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/v का मान कितना है हमारे पास माइनस का 50, तो -50 माइनस 1/u का मान कितना है अपने पास माइनस का अनंत, तो माइनस अनंत की वजह से यहाँ प्लस हो जाएगा। अब फिर वही गौर करने वाली बात मैंने बताया था 1/अनंत का मान 0 होता है। क्यों? क्योंकि 1/अनंत का मतलब होता है 1/0। यहाँ पे 0 ऊपर जाएगा, 1 से गुणा करेगा तो 0 आ जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमें क्या बचेगा 1/f बराबर 1/-50, कैंची गुणा करेंगे तो f का मान प्राप्त होगा -50। मात्रक यहाँ पे क्या दिया था मीटर, तो मीटर ही रख देंगे, ठीक है। और अपना उत्तर आ गया है। अब सवाल में क्या कह रहा था, हमें लेंस की प्रकृति बतानी है ना, तो यहाँ से होगा अपना माइनस में फोकस दूरी आई है तो ये होगा अपना अवतल लेंस। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति। सवाल ने कहा निकट दृष्टि दोष, तो आप u का मान रख दिया करो माइनस का अनंत। फिर सवाल कह रहा है 2 मीटर की दूरी तक देख पाता है, इसका मतलब उसका आँख प्रतिबिंब बना पाता है 2 मीटर की दूरी तक। तो प्रतिबिंब की स्थिति v बराबर 2 मीटर रखेंगे, जो कि हमेशा माइनस में रखते हैं। उसके बाद कह रहा है उसे टहलने के लिए किस प्रकृति और कितनी फोकस दूरी का लेंस लगेगा। तो यहाँ पे हमें फोकस दूरी निकालनी है f, और लेंस की प्रकृति बता देंगे उत्तल है कि अवतल। तो लेंस का सूत्र लगाते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/v का मान अपने पास है माइनस का 2 माइनस 1/u का मान है अनंत, तो अनंत के माइनस की वजह से यहाँ प्लस हो जाएगा, इसका मान होता है 0। तो 1/f बराबर 1/ माइनस का 2 बचेगा, कैंची गुणा करेंगे तो f का मान प्राप्त होगा हमें माइनस का 2 मीटर, ठीक है। अब क्या करना है, हमें क्षमता P निकालनी है, तो P बराबर सूत्र होता है 1/f, ठीक है। यहाँ पे 1/f क्यों लगाया मैंने, यहाँ पे P बराबर 100/f क्यों नहीं लगाया, क्योंकि f का मान जब सेंटीमीटर में होता है तो ये वाला लगता है सूत्र, और जब f का मान मीटर में होता है तो 1/f लगता है। तो यहाँ f का मान काय में दिया है, मीटर में अपना आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे P बराबर 1/f वाला। P बराबर 1/f का मान कितना आया है अपना -2, भाग देंगे तो P बराबर आएगा अपना 0.5, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। मात्रक होता है इसका डायोप्टर D। अब चूँकि फोकस दूरी अपनी माइनस की आई है तो लेंस कौन सा होगा अपना अवतल लेंस, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 5वां, जो कि कह रहा है एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति। अब यहाँ पे दूरदृष्टि दोष कहा तो u का मान कितना रखेंगे -25 सेंटीमीटर। फिर सवाल कह रहा है निकट बिंदु की दूरी 0.50 मीटर है, इसका मतलब उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो 0.50 मीटर तक बनता है, ठीक है। अब यहाँ इसका मान हमेशा माइनस में रखते हैं, जैसा कि मैंने बताया था वीडियो के प्रारंभ में। अब ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। फिर सवाल कह रहा है इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति बताइए, फोकस दूरी और क्षमता बताइए। तो फोकस दूरी मतलब f बराबर क्वेश्चन मार्क, क्षमता मतलब p बराबर क्वेश्चन मार्क, और लेंस की प्रकृति तो आप पहले ही बता दोगे, क्योंकि व्यक्ति को कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष, तो उसे कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल लेंस लगेगा, ठीक है। अब चलिए f निकालते हैं। तो लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/v का मान हमारे पास कितना है -50 माइनस 1/u का मान कितना है -25, तो 25 के माइनस की वजह से यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 1/f बराबर होगा 50, लासा लेंगे तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस यहाँ पे आएगा 2, तो 1/f बराबर 1/50, कैंची गुणा किया तो f का मान हमारे पास कितना प्राप्त होगा 50 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पे भी गौर करने वाली बात है कि एफ़ का मान अपना प्लस में आया है तो लेंस कौन सा होगा, अपना उत्तल लेंस होगा, ठीक है, जो कि मैंने पहले बता दिया। अब आगे हमें क्या निकालना है, क्षमता P। तो P बराबर सूत्र लगाएंगे, चूँकि F का मान आया सेंटीमीटर में तो यहाँ पे P का सूत्र लगेगा 100/F वाला। P बराबर 100/F का मान कितना आया अपने पास 50, तो 50 काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा। P का मात्रक होता है डायोप्टर D। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 6वां, जो कि कह रहा है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति। तो दूरदृष्टि दोष कहा तो मैंने बताया था U का मान रख दिया करो हमेशा -25 सेंटीमीटर। फिर सवाल कह रहा है से अधिक 125 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। इसका मतलब उसकी आँख जो है, उसकी आँख का जो लेंस है वो सिर्फ प्रतिबिंब बनाता है, मतलब V होता है उसमें 125 सेंटीमीटर, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति सिर्फ उसमें 125 सेंटीमीटर बन पाती है। तो यहाँ पे V का मान दिया है ये, जो कि हमेशा माइनस में रखते हैं। फिर सवाल कह रहा है सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी वाले मतलब F बराबर क्वेश्चन मार्क, तथा कौन सा लेंस प्रयोग करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर दी है, जो कि हमने पहले प्रयोग कर ली, तो इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब हमें इसने क्या पूछी है, साथ ही साथ लेंस कौन सा प्रयोग होगा, तो ये आप एडवांस में बता सकते हो। कैसे, क्योंकि उसको है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में आपने पढ़ा होगा, याद किया होगा, लगता है उत्तल लेंस। तो यहाँ से लेंस पहले ही पता चल गया, ठीक है। अब निकालते हैं F। लेंस के सूत्र से 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। 1/F बराबर 1/V का मान है हमारे पास -125 माइनस 1/U का मान अपने पास कितना है माइनस का 25, तो 25 के माइनस की वजह से यहाँ प्लस हो जाएगा। 1/F बराबर लासा लेंगे, ये आएगा 125, यहाँ अपने पास आएगा माइनस का 1 प्लस यहाँ पे आएगा अपना कितना 5। 1/F बराबर प्राप्त होगा हमें 4/125। कैंची गुणा करेंगे तो 4F बराबर 125, F बराबर हो जाएगा 125/4। भाग देने पर प्राप्त होगा 31.25 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना था हमें निकालना था, बस इतना ही याद करना था, जो कि आ चुका है। और चूँकि फोकस दूरी प्लस में आई है तो लेंस अपना वही उत्तल लेंस होगा, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है यदि 1.5 अपवर्तनांक को प्रदर्शित करते हैं, याद कीजिए अभी बताया था n से, जो कि दिया है n बराबर हमें दिया है 1.5। फिर सवाल कह रहा है प्रिज्म कोण 60 अंश है। प्रिज्म कोण को प्रदर्शित करते हैं A से, कैपिटल A से, जो कि दिया है 60 अंश। फिर सवाल कह रहा है प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। विचलन कोण को प्रदर्शित करते हैं डेल्टा M या डेल M से, इसका मान हमें निकालना है, ठीक है। और सवाल में ये दिया है सहायता के लिए, ये बाद में प्रयोग हुआ। चलिए लगाते हैं। तो इसमें हम अपवर्तनांक वाला सूत्र लगाएंगे, जो एक ही है मैंने लिखवाया था, n बराबर साइन A प्लस डेल M बटा 2, एक और बटा साइन A बटा 2। मान रखते हैं तो n का मान हमारे पास है 1.5 बराबर साइन A का मान अपने पास है 60 अंश प्लस डेल M का मान हमें निकालना है बटा 2, एक और बटा साइन A का मान हमारे पास है 60 अंश, तो 60/2, ठीक है। अब क्या करें कि बटा 1 लगा कैंची गुणा कर दें, तो 1.5 गुणा साइन 60/2 का मान हो जाएगा साइन 30, जो कि यहाँ आ जाएगा बराबर, यहाँ पे क्या बचेगा साइन 60 प्लस डेल M बटा 2, ठीक है। 1.5 गुणा यहाँ पे साइन 30 का मान होता है 1/2, और अब यहाँ इसको कॉपी कर लेंगे साइन 60 प्लस डेल M बटा 2, ठीक है। अब इनको यहाँ से अपन भाग देंगे तो ये आता है अपना 0.75। कितना आता है 0.75, ओके। भाग देने पर बराबर इसको कॉपी करेंगे साइन 60 प्लस डेल M बटा 2। अब सवाल में दिया था 0.75 को हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं साइन 49 अंश, क्या बोलते हैं, तो इसकी जगह हम रख देंगे साइन 49 अंश बराबर साइन 60 प्लस डेल M बटा 2।
अब तुलना करते हैं तो तुलना करने पे क्या होता है, साइन हट जाता है, कटता नहीं, ये हटता है। ठीक है, तो यहाँ से 49 अंश बराबर, यहाँ क्या बचा 60 प्लस डेल एम, ये 2 है तो यहाँ पे गुणा में आ गया। ठीक है, तो अपना इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 98 बराबर 60 प्लस डेल एम। ठीक है, तो डेल एम बराबर क्या हो जाएगा 98 माइनस 60, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा डेल एम का मान 38 अंश, और हमें यही ज्ञात करना था, जो कि उत्तर हमारा आ चुका है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला और आज का आखिरी सवाल, और इस पाठ का आखिरी सवाल कह रहा है 60 अंश कोण वाले प्रिज्म का। तो इसमें ये जो 60 अंश दिया है ये मान है प्रिज्म कोण ए का, क्योंकि उसने प्रिज्म का जिक्र किया ना, भले ही उसने नहीं कहा प्रिज्म कोण शब्द नहीं कहा, लेकिन उसने कहा प्रिज्म, तो ये प्रिज्म कोण की ही बात कर रहा है। यहाँ पे ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। फिर सवाल कह रहा है प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण मतलब डेल एम का मान दिया है 30 अंश। फिर कह रहा है इस स्थिति में आपतन कोण को प्रदर्शित करते हैं, आई का मान निकालना है, आई बराबर क्वेश्चन मार्क, और अपवर्तन कोण मतलब आर बराबर क्वेश्चन मार्क। इन दोनों के सूत्र मैंने आपको लिखवाए थे। आई का होता है अपना ए प्लस डेल एम बटा 2, ठीक है, और आर का होता है अपना ए बटा 2। मान रखते हैं, आई बराबर ए का मान कितना है 60 अंश प्लस डेल एम का मान कितना है 30 अंश बटा 2। आर बराबर यहाँ पे लगाएंगे, ए का मान कितना है अपना 60 यहाँ पे बटा 2। अब आई बराबर इनको जोड़ेंगे इन दोनों को तो आ जाएगा 90 बटा 2। ठीक है, काटेंगे तो आई का मान प्राप्त होगा 45 अंश, आई का मान आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे काटेंगे तो आर का मान प्राप्त हो जाएगा 30 अंश। तो हमें आई मतलब प्राप्त हो गया हमारा आपतन कोण का मान, और आर मतलब हमें प्राप्त हो गया अपवर्तन कोण का मान। तो ये थे अपने यूपी बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर 2 मानव नेत्र के सभी सवाल। आशा करता हूँ आज के सवाल आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।